हे दोस्तों, अगर आप भी बड़ा या छोटा बिजनेस करते हैं तो आपके सामने उधार देने की प्रॉब्लम आती होगी और इस प्रॉब्लम पर सही से ध्यान नहीं दिया जाए तो ये प्रॉब्लम आपके बिजनेस को देखते ही देखते बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और यही नहीं, अगर आपके उधार दिए गए पैसे वापस नहीं आते या आपको पैसे आधे अधूरे मिलते हैं तो आप उस समय अंदर से बहुत ज्यादा परेशान और उदास हो जाते हो, जिसकी वजह से आपके बिजनेस और फैमिली दोनों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आप अपने बिजनेस में उधार देने की समस्या को कैसे खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों, नंबर 1, अगर आप कोई भी व्यापार करते हो, चाहे वह व्यापार छोटा हो या बड़ा, उसमें उधार देने की प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए आप अपने 1 महीने का उधार फिक्स कर दो। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है तो आप अपनी दुकान में ये फिक्स कर दो कि आप पूरे महीने में केवल 20,000 रुपए तक की उधार दोगे। ये पैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, और जब तक पिछले महीने का 70 से 80% उधार वापस नहीं आ जाए तब तक आप हर किसी को उधार नहीं दोगे। इससे ये फायदा होगा कि आपका उधार कम हो जाएगा लोगों पर, जिसकी वजह से आपकी परेशानी कम हो जाएगी और आप अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे। नंबर 2, ये तरीका आपको पुराना लग सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए ये तरीका बहुत ही असरदार है। आपने बड़ी बड़ी दुकानों में ये पोस्टर लगा हुआ देखा होगा कि जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें। क्योंकि दोस्तों, आज भारत में 10 में से 8 लोगों को पढ़ना आता है, और जो भी लोग आपसे उधार मांगने का सोचते हैं उनको अपनी सोच इस पोस्टर को देखने के बाद बदलनी पड़ती है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में हम इंसान अगर किसी कागज पर लिखी गई सूचना को ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो हम उस सूचना को दिल और दिमाग से स्वीकार कर लेते हैं। इस तरीके से उधार मांगने वाले इंसान को उसका जवाब बिना कुछ बोले ही मिल जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका अपने कस्टमर से व्यवहार खराब नहीं होता है। नंबर 3, कभी भी अपने बिजनेस के प्रॉफिट की बातें हर किसी के सामने मत करें, और ना ही हर किसी को ये बताएं कि आपके पास बहुत रुपए हैं। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपके पास सामने वाले व्यक्ति की जरूरत की चीज है और उस व्यक्ति को ये लगेगा कि आपके पास उस चीज की कमी नहीं है तो वह व्यक्ति आपसे वो चीज मांगने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए आप अपने व्यापार की अंदर की बातें हर किसी के सामने मत करें। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको अपने खर्चों और उधार पर दोनों पर कंट्रोल करना होगा। आपको कब इमोशनल होकर उधार देना चाहिए या लॉजिकल सोचकर उधार देना चाहिए, ये बात आपकी समझदारी पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आपको और भी बिजनेस के बारे में जानना है, उसके टिप्स और सीक्रेट जानने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बिजनेस से जुड़े वीडियो हर रोज डालता रहता हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।